एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे नींबुओं का मैं क्या करने वाली हूँ। ये जो इतने सारे नींबू है ना, ये घर के ही पेड़ के नींबू है जो कि मेरे इन लॉज अभी देकर गए थे। तो घर में नींबू का अचार ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना इन नींबुओं का रस निकाल कर उसे फ्रिज में प्रिजर्व करके रख देती हूँ, जो कि कभी भी हमारे काम में आ सकता है। तो सबसे पहले मैंने नींबुओं को अच्छे से धो लिया है और उसे इस टोपनी में रख दिया है ताकि उसका पानी झड़ जाए। उसके बाद मैंने एक एक नींबू को अच्छे तरीके से पोंछना शुरू कर दिया। ये लेमन स्क्वीज़र मैंने एकदम नया लिया है। इसके पहले मेरे पास प्लास्टिक का था जो कि टूट चुका है, और इसमें देखिए बॉटल ओपनर भी है, मतलब ये 2 in 1 है। इससे हम लेमन जूस भी निकाल सकते हैं, और कोई भी बॉटल हो गई जैसे जैम की बॉटल, टमाटो सॉस की बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स, तो उसके हम जो कैप होता है, जो ढक्कन होता है, उसे भी आराम से खोल सकते हैं। तो नींबू को मैंने धो लिया, अच्छे से पोंछ लिया। उसके बाद अब एक एक करके मैंने नींबू की कटिंग करना शुरू कर दिया है, और इसी के साथ में मैं साइड बाय साइड क्या कर रही हूँ कि जितने बीजे निकाल सकती हूँ उतने ज़्यादा बीजे निकाल कर अलग कर रही हूँ। इसके बाद नींबू को उल्टा करके रख दिया, और बस देर की इस बात की है, एक एक नींबू लेकर मैंने रस निकालना शुरू कर दिया। किसी भी चीज़ का आखिरी तक प्रॉपर यूज़ करना हम लेडीज़ लोगों से ज़्यादा अच्छा और किसे आ सकता है। तो लेमन स्क्वीजर से रस निकालने के बाद में भी जो बचे हुए नींबू थे ना, उसमें कुछ रस बचा था, तो उसे मैं हाथ से अच्छी तरीके से निचोड़ के निकाल रही हूँ। छानने के लिए मैंने ये चाय की जो छन्नी है उसे ही यूज़ किया है। ये एकदम नई छन्नी रखी हुई थी घर पे, तो इससे मैंने पूरा नींबू का रस अच्छी तरीके से छान लिया। पूरा रस छानने के बाद मैं अब इसमें ना 1 से 1.5 चम्मच के करीब सादा नमक मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको ये नींबू का रस व्रत में यूज़ करना है तो आप इसमें सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। तो इसमें नमक मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। ये कांच की बोतल मेरे पास रखी हुई थी, इसे मैंने अच्छे से धो लिया और थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा लिया। अब इस बोतल में मैं नींबू का रस भर दूँगी। गर्मियों के सीज़न में अक्सर नींबू बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में नींबू भी नहीं होते और अचानक हम गेस्ट के लिए गरम गरम पोहा या उपमा बनाते हैं, तो उस समय हमें नींबू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। तो ऐसे समय हम इस नींबू के रस का यूज़ कर सकते हैं। इसे हम फ्रिज में 1 साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में एक पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे लेयर पराठा या लच्छा पराठा कहा जाता है। मेरे घर में इस पराठे को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने आटा ले लिया, उसमें एक छोटे कटोरी के लगभग मैदा डाल दिया और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथना शुरू कर दिया, और जो डो बन रहा है वो ना तो ज़्यादा कड़क होगा और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। नॉर्मल रोटी बनाने के लिए हम जैसा डो बनाते हैं बस वैसा ही डो बनाकर तैयार करना है। इसके बाद में हम इस डो को 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। मेरे किचन में एक नया आइटम ऐड हुआ है जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये एक इलेक्ट्रिक चॉपर है। ये देखिए, यहाँ चार्जिंग के लिए दिया हुआ है। जिस तरह हम मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, बस वैसे ही इस केबल वायर से हमें इस चॉपर को चार्ज करना होता है। बस ऊपर से बटन प्रेस कीजिए और चॉपर शुरू।
और देखिए ये मेरे पास पहले रखा हुआ था जो कि एक हैंड चॉपर है, तो हम हमारे ज़रूरत के हिसाब से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जो कि किचन में हमेशा ही हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रिक चॉपर में लहसुन की कलियों को चॉप करूँगी। चलिए देखते हैं कि लहसुन का क्या हाल है। वाह, ये तो एकदम बढ़िया बारीक चॉप बन के तैयार हुआ है। पराठा बनाने के लिए लहसुन रेडी है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया है कलौंजी, उसके बाद में मैं ले लूँगी हरा धनिया, और नेक्स्ट मैं लेने जा रही हूँ चिली फ्लेक्स। तो 20 मिनट बाद अब हम देखते हैं कि आटे का क्या हाल है। तो आटे को एक बार मैं फिर से अच्छी तरीके से गूंथ के सेट कर लूँगी। 20 मिनट के बाद में आटा एकदम परफेक्ट सेट हो चुका है। पराठे के लिए अब आटे से लोई ले लेंगे। नॉर्मल रोटी के लिए हम जितनी लोई लेते हैं ना, उससे थोड़े ज़्यादा बड़ी लोई लेंगे, और इसे मैं अब अच्छी तरीके से दोनों हाथों से मल रही हूँ। इसके बाद में अब हम जिस तरीके से नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, बस वैसे ही हमें रोटी बेलकर तैयार करनी है। रोटी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इस पर तेल लगाना शुरू कर दूंगी। आप चाहे तो तेल के जगह पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में मैं इस पर थोड़ा आटा स्प्रिंकल कर दूंगी। आप चाहे तो मैदा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। देन मैं डाल दूंगी कलौंजी। कलौंजी के बाद मैं इस पर डाल दूंगी चॉप किया हुआ लहसुन। इसके बाद मैं स्प्रिंकल करने जा रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और सबसे लास्ट में मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी चिली फ्लेक्स। अब एक एक प्लेट लेकर मैं पराठे को इस तरीके से फोल्ड करना शुरू कर दूंगी। फोल्ड करते समय हमें बड़े ध्यान से पराठे के प्लेट्स बनाना है, क्योंकि पराठे का पूरा खेल इन प्लेटों के फोल्डिंग पर ही डिपेंड करता है। सारी प्लेट्स बनने के बाद में मैं अब क्या करूँगी, इसे धीरे धीरे थोड़ा खींच लूँगी, जिससे कि इसका शेप भी बड़ा हो जाएगा और बेलते समय भी हम इजीली इसे बेल पाएंगे। इसके बाद में एक साइड से पराठे को अच्छी तरीके से रोल करना शुरू कर देंगे, और जो आखिरी की एज है ना बची वाली, उसे अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे ताकि बेलते समय वो अलग से ना जाए। अब दोनों साइड से थोड़ा आटा डाल देंगे और इसे हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे। उसके बाद बेलने के हेल्प से हम इसे हल्के हाथों से ही बेलेंगे, ज़्यादा हमें प्रेशर नहीं लगाना है। तो रोटी तो हमारी तैयार हो चुकी है, बस अब इसे सेकने की बारी है। तवा गरम हो चुका है, मैं इस पर तेल लगा दूंगी और इसके बाद में पराठे को इस पर डाल दूंगी, और फिर दोनों तरफ से धीरे धीरे करके अच्छे से सेक लूंगी। तो देखिए दोस्तों, कितनी मस्त लेयर्स बनकर तैयार हुई है। और ये जो पराठा है ना, लेयर से भरा हुआ, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसे किसी भी टाइप की सब्जी के साथ में खा सकते हैं। मेरे घर में तो बच्चे इसे ऐसे ही खा जाते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।